हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जीरो से हीरो बैच के बारे में बात करेंगे। और ये बैच सभी बच्चों के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है वही हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये बैच जो है, चाहे बच्चा केवीएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे DSSB की तैयारी कर रहा हो, चाहे EMRS की तैयारी कर रहा है, चाहे HSSC PGT की तैयारी कर रहा है या फिर स्टेट की तैयारी कर रहा है, ये बैच उन सभी बच्चों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी। और आज की जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको एक बैच में मिल रही हैं तो कुछ तो खास होने वाला है। और ऊपर से जो है जीरो से हीरो है, तो यानी कि आपका बेसिक टू एडवांस यहाँ पर बिल्कुल जो है वो कवर होगा, है ना। बेसिक टू एडवांस आपका बिल्कुल कवर होगा। अब ज़्यादातर बच्चों को जो कंप्यूटर में दिक्कत आती है ना, वो ये आती है कि जिन बच्चों ने कंप्यूटर पढ़ा है, ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 12th के बाद कंप्यूटर पढ़ा है, ठीक है। जो 12th से पहले कंप्यूटर है वो किसी ने भी नहीं पढ़ा हो, मतलब किसी ने तो नहीं कह सकते, क्या पता किसी बच्चों ने पढ़ा हो, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास जो है पहले कंप्यूटर नहीं था, लेकिन 12th के बाद किसी ने BCA किया, किसी ने BTech किया कंप्यूटर साइंस से। तो ये चीज़ जो है पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो भाई आपका जो बेसिक है, कहते हैं ना, जब तक आपका बेस ही अच्छा नहीं होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अभी अगर मैं बात करूं, ये चीज़ें मैंने एनालाइज की हैं DSSB के एग्ज़ाम के बाद, है ना। जो अभी आपका DSSB का एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसमें ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सोचने में पड़ गए कि एग्ज़ाम जो है वो आया कहाँ से है, क्योंकि बच्चों ने जो है काफ़ी हाई लेवल का जो है प्रिपरेशन किया हुआ था। हाई लेवल की प्रिपरेशन की हुई थी, ठीक है। अब उस हाई लेवल की प्रिपरेशन में आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं दिखा। अगर मैं बात करूं PGT के पेपर की, तो PGT का पेपर आपका नॉर्मल पेपर था, है ना। नॉर्मल पेपर था, सभी बच्चों को लग रहा था कि पेपर जो है वो काफ़ी ईजी आया है ना। लेकिन TGT का पेपर बच्चों को ऐसा लगा कि ये कहाँ से आ गया। अब मैं आपको एक बात बताऊंगी तो आप हंसोगे। यहाँ पर जो TGT के पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं ना, एक क्वेश्चन तो आपका 3rd क्लास की बुक में से था। एक क्वेश्चन आपका 3rd क्लास की बुक में से था। तो आप खुद शौक होगे कि भाई 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th, भाई आप टीचर बनने वाले हो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इन सभी के, है ना। और जब तक आपको अपना बेस क्लियर नहीं होगा तो भाई दिक्कत तो आएगी ही आएगी, ठीक है। अब बच्चों को क्वेश्चन दिखे भाई बिजनेस कंप्यूटिंग के, जो है E-कॉमर्स के क्वेश्चन दिखे, और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आती हैं भाई कहाँ पर आती हैं, जो आपकी 3 to 12th की जो क्लासेस हैं वहाँ पर आती हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद हम लेकर आए हैं जीरो से हीरो बैच। अब ये जो है वो इन सभी एग्ज़ाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बच्चे सोचेंगे कि एक ही जो है कोर्स में हम कैसे अलग अलग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो भाई मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अलग अलग एग्ज़ाम की इसलिए प्रिपरेशन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम बुक्स को कवर करेंगे। यहाँ पर हम बुक को कवर करेंगे। अब बुक कैसी? KVS की बुक को कवर करेंगे। KVS की जो 3rd क्लास से लेके जो 12th क्लास की बुक हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये कर लिया ना, मैंने अभी ये जो बुक देखी है तो मुझे खुद को ऐसा लगा कि भाई काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगी। साथ के साथ हम 3 to 12th, 3rd क्लास के पीछे जो आपको MCQ दे रखे हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, वो आपको होमवर्क मिलेगा डेली की डेली क्लास में। देखो भाई 3rd क्लास का सिलेबस को ज़्यादा नहीं है, एक दिन में हम 3rd क्लास की बुक को निपटा सकते हैं। मेन चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करवाऊंगी, पूरी ऐसी बुक में आपके पास सामने, मतलब जो मेन चीज़ें हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो इसका होमवर्क है, देखो भाई अभी ये जो जीरो से हीरो बैच है उसमें आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको पूरा का पूरा अपनी मेहनत देनी पड़ेगी। कैसे देनी पड़ेगी? जैसे मैंने आपको कल जो है वो 3rd क्लास के NCERT 3rd क्लास की KVS की बुक करवाई है, तो जितना भी आपको मैं होमवर्क दूँ, होमवर्क क्या भाई, जो पीछे फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, ट्रू फॉल्स गिवन है, वो आपको मुझे होमवर्क करके दिखाना पड़ेगा। वो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें हमने की हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे मैडम तो बिल्कुल ही बच्चों वाली बात कर रही है, हमारा स्टैंडर्ड तो बिल्कुल ही गिरा दिया। लेकिन भाई तैयारी हमेशा जीरो से ही होती है। और आपने कहा कि मैम हमें जीरो से तैयारी करनी है, तो सीरियसली अगर आप मुझे अपने 3 महीने देते हैं तो कोई भी एग्जाम के से आप नहीं रुक सकते, ठीक है। ये तो था KVS की बात, ठीक है, ये तो KVS की बात थी। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके
सीबीएसई की, है ना। सीबीएसई में जो है आपका जितना भी लाइक जो DSSB का है ना, DSSB का है, EMRS का है, वो यहाँ से कवर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम 11th और 12th की बुक करने वाले हैं। जब आप 3 से 12th तक की बुक कर लोगे, उसके बाद जब आप सीबीएसई की बुक देखोगे ना, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि 11th 12th में पाइथन वगैरह यहाँ पर आ जाएगी, है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। तो भाई ये जो है आपको काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि केवीएस की बुक में पाइथन नहीं है, लेकिन आपको सीबीएसई की बुक में पाइथन जो है बिल्कुल देखने वाली है। तो यहाँ से आपका DSSB EMRS जो है वो कंप्लीट होगा, यानी कि केवीएस जो है, और केवीएस में अगर आपने 3 to 12th किया है तो वो आपको सभी एग्जाम में हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवीएस में ही करने वाला है, ठीक है। सीबीएसई की अगर आपने 11वीं 12वीं की किताबें पढ़ी हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जो है आपको सिर्फ और सिर्फ DSSB और EMRS में ही करेगा, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, अब उसके बाद हम बात करेंगे हमारा राजस्थान की, है ना, राजस्थान एग्जाम की बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं कि हम राजस्थान की तैयारी करें। तो भाई ये राजस्थान वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया क्योंकि राजस्थान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब राजस्थान की हम बात करेंगे 9th 10th 11th और 12th। इससे क्या होगा, देखो भाई बुक्स में टॉपिक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, आगे पीछे है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। इससे आपकी एक चीज़ होगी, जैसे हमने 3 to 12th केवीएस पढ़ा है, फिर उसके बाद हम 11th 12th पढ़ेंगे तो आपका कहीं ना कहीं रिवीजन होगा और आपको डिफरेंस पता चलेगा कि उस बुक में ये चीज़ थी, इस बुक में ये चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम राजस्थान की 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की किताबें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इससे जो है आपको राजस्थान का भी क्राइटेरिया पता चलेगा, क्योंकि अब जो है एग्जाम जो आपका पेपर सेट होता है वो मेनली 12th तक ही सेट होता है, क्योंकि 12th में ही आपका एस्टेट CSS जावास्क्रिप्ट PHP ये सब जो है पहले ही आ जाता है, ठीक है। MS ऑफिस, फिर जो है कंप्यूटर बेसिक इंट्रो, ये सब सारी चीज़ें जो है वहीं पर जो है आ जाती हैं, ठीक है। डिजिटल वगैरह, डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, SQL, ये सब जो है, ये जो सारा का सारा जहाँ से मेन क्वेश्चन आते हैं सब आ जाता है, ठीक है। बाकी हम एडवांस भी कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम एडवांस वाला पार्ट कवर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम ये कर लेंगे, देखो भाई ये मैं ये नहीं कह रही कि भाई हम पूरी बुक, ये इसकी जो है मैं समरी बना के, मतलब मेन नोट्स बना के मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस बुक में क्या क्या डिफरेंस है और किस बुक में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। और प्लस जो है जब आप पीछे की एक्सरसाइज करोगे ना, सबसे मेन पार्ट यहाँ पर यही है, जब हम पीछे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भाई आप ये लगा लो कि आपकी आधे क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। जब आप इतनी सारी स्टेट गवर्नमेंट की किताबों से पढ़ोगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा के भी जो 11वीं 12वीं की बुक्स हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये था पूरा कंक्लूजन। अब ये ऐसा नहीं है कि भाई ये वाली बुक जो है आपको उस एग्जाम में नहीं काम आएंगी, उसमें नहीं आएंगी, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे हैं। लेकिन जो है अब कहते हैं ना कि अलग से आ गया, बाहर से आ गया, ऐसे आ गया, वैसे आ गया, लेकिन अगर आप अपना बेसिक और अपनी पीछे की सारी एक्सरसाइज कवर कर लेते हो तो आपको जो है एग्जाम पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे आप कहीं का भी कोई भी एग्जाम दे के देख लेना, आप डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक करोगे। तो ये जो जीरो से हीरो बैच है ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्पेशली टीजीटी और पीजीटी के लिए तैयारी कर रहा है, स्पेशली टीजीटी और पीजीटी के लिए तैयारी कर रहा है। उसके बाद जो एडवांस बचेगा, उसके बाद जो एडवांस वाला पोर्शन बचेगा, लाइक डिस्क्रीट मैथ हो गया, है ना, डिस्क्रीट मैथ हो गया, एक सेकेंड, डिस्क्रीट मैथ के बाद जो है आपका लाइक DBMS में और ज़्यादा डिटेल में, ऑपरेटिंग सिस्टम में और ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। उसके बाद जो है आपका DBMS वैसे तो आपका आ जाएगा, लेकिन उससे एक्स्ट्रा मुझे लगा कि भाई जो हम ग्रेजुएशन लेवल पे करते हैं वो भी मैं यहाँ पर ऐड ऑन करवा दूंगी, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क ये हम एक्स्ट्रा करेंगे, ये सारी बुक्स करने के बाद ये एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इन सारी चीज़ों में, 3 महीनों में ये बैच जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 3 महीने में मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि 3, 3rd 4th 5th 6th ये ऐसी क्लासेज हैं जो हम एक दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा लगा तो जो है जैसे 7th 8th बढ़ गया तो उसको हम 2 दिन में करने लग जाएंगे, बाकी 3rd क्लास एक दिन में हो जाएगी, 4th एक दिन में हो जाएगी, 5th एक दिन में हो जाएगी,
जाएगी, ठीक है। 6th को, उसके बाद जो है 6th 7th 8th 9th इनको 2-2 दिन में कवर करेंगे, ठीक है। जैसे ही 9th क्लास आएगी उसके बाद हम यूनिट वाइज करना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे 4 यूनिट है तो 9th क्लास 4 दिन में खत्म, 10वीं क्लास में 4 यूनिट है तो 10वीं क्लास आपकी 4 दिन में खत्म। इस तरीके से हम कवर करेंगे। समझ में आया कैसे कैसे हम कोर्स को करने वाले हैं। देखो क्लासेस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सब स्पेशली जो है होमवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वहाँ से जो है आपको एक तो मटेरियल मिलेगा, है ना, और ऊपर से आपको बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे और आपको सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल बेसिक टू चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जाएंगी। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने 12th तक जो है वो बुक नहीं पढ़ी थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप इतनी सारी बुक को जब पढ़ लोगे तो भाई आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका बेसिक इतना ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाई आप कोई भी कुछ भी जो है कुछ कर सकते हो, चाहे वो कोई भी आपसे कभी भी कुछ भी पूछ ले, ठीक है। अब एडवांस में क्या करेंगे भाई वो देख लो। एडवांस में मैंने बोला ओएस पढ़ेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे, डीबीएमएस करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। और C++ आपका सब कुछ आ जाएगा पहले ही, जावा आ जाएगी, पाइथन आ जाएगी, HTML आ जाएगा, CSS आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट आ जाएगा और आपका जो ई-कॉमर्स है, बिजनेस कंप्यूटिंग है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी जो है वो 12th क्लास तक सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है डिस्क्रीट मैथ, ठीक है। तो ये जो मेन सब्जेक्ट है जहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, ये हम लास्ट में करेंगे भाई, ये सारा सब कुछ करने के बाद, ठीक है। तो भाई आई होप आपको जो पूरा का पूरा जो इंट्रोडक्शन है कि भाई इस कोर्स में हम क्या करने वाले हैं और इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लेकिन मैं सीरियसली कह रही हूँ कि अगर आपने सच मतलब पूरे शिद्दत के साथ अगर आपने ये कोर्स किया है ना तो भाई आप जो है डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने इस कोर्स को इन्वेंट किया है और बहुत ही अच्छे से जो है मैंने इन सभी चीज़ों को अरेंज किया है। आई होप आपको जो है ये स्ट्रैटेजी वो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी है, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हमारे जीरो से हीरो बैच की, तो फटाफट कमेंट करके बता देना यस मैम बिल्कुल अच्छा है एक ही बैच में इन सभी चीज़ों को कवर करना, ठीक है। अगर आपको नहीं लगा तो भी जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्पेशली एमआरएस का एग्जाम अभी कुछ टाइम के बाद होने वाला है, स्टेट का होने वाला है और राजस्थान का, तो बच्चे जो हैं और केवीएस की वैकेंसी कभी भी आ सकती है और वैकेंसी आते ही आपका एग्जाम जो है विद इन 3 मंथ हो जाएगा। तो भाई ये सब है और आपका जो HSSC PGT है वो भी नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 में Jan-Feb में हो सकता है, मतलब हो जाएगा ये पक्का है, क्योंकि जैन में बोला है कि भाई आपके फॉर्म आउट हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और उसके बाद फेब और मार्च में जो है एग्जाम ले लिया जाएगा, ठीक है। तो सभी एग्जाम जो है बस ये लगा लो कि विद इन 6 मंथ 7 मंथ जो है वो ले लिए जाएंगे। तो भाई अगर आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो, कोर्स अच्छा लगा हो, कोर्स की डिटेल अच्छी लगी हो, इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो तो फटाफट एक लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कि यस मैम बहुत अच्छा है, समझ में आ गया कि कैसे कैसे होने वाला है, कैसे कैसे हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, जो हमने पहले नहीं पढ़ा वो हम अब पढ़ेंगे, है ना। अगर लगता है तो कमेंट कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, एटलीस्ट 3 शेयर तो बनते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही नई क्लास के साथ, यानी कि कल हमारी पहली क्लास जो होने वाली है जीरो से हीरो बैच में, उसमें हम मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।